हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक हनीशकल की पोएम नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है ब्यूटी, रिटन बाय ई.याश्योर। ई.याश्योर एक राइटर, एक पोएट और एक एजुकेटर रही हैं। इन्होंने इस पोएम में ब्यूटी के बारे में बताया है। ब्यूटी मतलब सुंदरता। तो सुंदरता क्या होती है? एक पोएम में जॉन कीट्स ने भी कहा है कि अ ब्यूटीफुल थिंग प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर, इट नेवर एंड्स। एक जो सुंदर वस्तु होती है वो हमें हमेशा खुशी देती है और इसका कभी एंड नहीं होता। इट नेवर टर्न्स इनटू अ थिंग ऑफ हैविंग नो वैल्यू। एक सुंदर वस्तु किसी भी ऐसी चीज में परिवर्तित नहीं होती जिसकी कोई वैल्यू ना हो। इट मीन्स क्या है कि सुंदर वस्तु हमेशा अमूल्य होती है, उसका कोई मोल ही नहीं होता, वह बहुत सुंदर होती है। इसमें पोएटेस ने हमें क्या बताया है कि ब्यूटी को देखा जा सकता है, ब्यूटी को सुना जा सकता है और ब्यूटी को फील किया जा सकता है। 3 अलग अलग स्टैंजा में अलग अलग बातें बताई हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए कोई एक चीज सुंदर हो और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वह चीज सुंदर ना हो या कम सुंदर लगती हो। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ के लिए अपना बच्चा ही दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर होता है। हो सकता है दूसरी माँ के लिए अपना बच्चा सुंदर हो। तो एक माँ किसी दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे से ज़्यादा सुंदर नहीं मान सकती, जबकि हर माँ के लिए अपना बच्चा सुंदर होता है। तो ये क्या है? हमारा एटीट्यूड है, ये हमारा परसेप्शन है, हमारा नज़रिया है कि सुंदरता तो हमारी आंखों में होती है। तो आइए चलते हैं पोएम की तरफ। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, corn growing and people working or dancing for their harvest। पोइट कहता है कि दुनिया की हर चीज सुंदर है, केवल हमारा नजरिया है कि वह हमें सुंदर लगती है या नहीं लगती है। दुनिया में पहाड़, रिवर्स, ट्रीज, सन, मून, फ्लावर्स, हर चीज सुंदर है। कहते हैं ब्यूटी इज सीन, सुंदरता को देखा जा सकता है, सुंदरता दिखती है। अगर आप उसको देखो अपने नजरिए से, आप उसको महसूस करो, वह दिखती है। कहाँ दिखती है? इन द सनलाइट। सनलाइट से हमारा यहाँ पर अर्थ है जब अर्ली मॉर्निंग में आप सुबह जल्दी उठते हो और सनराइज को देखते हो। सनराइज हो रहा है, सन क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। जब आप उसको देखते हो तो आपको उस उगते हुए सूरज में सुंदरता दिखाई देती है। तो कहते हैं इन द सनलाइट, भाई सनलाइट में सुंदरता दिखाई देती है, हम उसको उसमें देखते हैं। कितना प्यारा लगता है जब सन जो है वो उग रहा होता है, उदित हो रहा होता है। द ट्रीज, और पेड़ों में भी। यहां पर ट्रीज का मतलब कोई नीम ट्री या पीपल ट्री या ओक ट्री या बनियन ट्री से नहीं है। ट्रीज का मतलब हर पेड़ से है। दुनिया में जितनी भी प्रकार के ट्रीज हैं उन सब से कवि का यहां पर मतलब है कि ट्रीज, हम ट्रीज में क्या देख सकते हैं? सुंदरता देख सकते हैं। द बर्ड्स, यहां पर बर्ड्स का मतलब वही किसी चिड़िया, कबूतर, कौवा, इनसे नहीं है, हर पक्षी से है। हालांकि हम क्रो को अच्छा नहीं मानते, लेकिन कई लोगों के लिए वह शुभ होता है, उनको अच्छा लगता है। तो वही बात है, पोएटेस क्या कह रही है कि ये तो हमारा केवल नजरिया है कि हमें कौन सी चीज अच्छी लगती है और कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती, जबकि हर चीज सुंदर होती है। कि भाई सनलाइट में, ट्रीज में, पेड़ पौधों में, द बर्ड्स, और पक्षी जब चहचहाते हैं। आपको कई बार कोयल की आवाज कितनी अच्छी लगती है, तो वो बर्ड्स ही तो है। तो पोएटेस यही तो कह रही है कि ब्यूटी को देखा जा सकता है, उसको हम सीन कर सकते हैं।
कहाँ पे? ट्रीज में, बर्ड्स में, सनलाइट में। कॉर्न ग्रोइंग। वैसे तो कॉर्न क्या होता है? एक मक्के की फसल होती है जिसको आप मेज बोलते हैं, MEIZ, मेज, मक्के की फसल। लेकिन यहाँ पर कॉर्न से हमारा अभिप्राय हर प्रकार की फसल से है, चाहे वो व्हीट है, चाहे वो राइस है, चाहे वो बार्ले है, चाहे वो शुगर केन है, कुछ भी है, हर प्रकार की फसल। ग्रोइंग, ग्रोइंग उगना। जब फसलें उगती हैं, जब फसलें अपना विकास करती हैं, ग्रो करती हैं, तब वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छे खेत जो लहलाते हुए कितने प्यारे लगते हैं। तो पोएटेस कहती है कि जो फसल है वो भी बड़ी प्यारी लगती हैं, वो भी बड़ी सुंदर होती हैं और हमें सुंदर लगती हैं। एंड पीपल वर्किंग। और खेतों में कौन काम करता है? लोग काम करते हैं। जब लोग खेतों में काम करते हैं तो वे भी हमें अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, उनमें भी सुंदरता होती है। पोएटेस आगे क्या कहती है? और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब फसल कटने का जब समय होता है, किसान कितना खुश होता है अपनी फसल को देख करके। जब उसको लगता है कि उसने इतने महीने मेहनत की है, अब गेहूं की कटाई होगी, अब धान की कटाई होगी, अब गन्ने को काटने का समय आ गया है, तो उसको वो फसल बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि हर चीज सुंदर है। देयर इज ब्यूटी इन एवरीथिंग। बस ये सिंपल सी बात है कि हर चीज में क्या है? सुंदरता है। तो पोएटेस कहते हैं कि किसान क्या करते हैं? डांस करते हैं, नाचते हैं। डांस करना, नाचने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने खेत में जाते हैं और उनको देख करके नाचने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका दिल खुशी से झूम उठता है, वे एक्साइट हो जाते हैं अपनी फसल को देख करके कि उनकी जो फसल कटाई है उसका समय आ गया है। इस प्रकार से हमने इस स्टैंजा में क्या देखा? पोएटेस कहना चाहती है कि हर चीज सुंदर है, चाहे वह सनलाइट है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे खेतों में उगती हुई फसलें हैं, चाहे खेतों में काम करते हुए लोग हैं, या फिर अपनी फसल कटाई के समय आने पर उनको देख करके खुश होते हुए, डांस करते हुए, मतलब जिनका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ऐसे किसान हैं। अब हम अगले स्टैंजा पे चलते हैं। इस स्टैंजा में पोएटेस क्या कहती है? पोएटेस हमें बताती है ब्यूटी इज हर्ड। पहले में क्या था? ब्यूटी इज सीन। ब्यूटी को देखा जाता है, वो हमें दिखाई देती है। अब इसमें क्या है कि जो सुंदरता है वो सुनाई देती है, उसको हम सुन सकते हैं। तो कैसे सुन सकते हैं? इन द नाइट। उसको हम रात में सुन सकते हैं। रात में कैसे सुनेंगे? रात में जब पूरा एटमॉस्फेयर साइलेंट होता है तब झिंगुर की आवाज़ आती है। झिंगुर मतलब क्रिकेट्स। क्रिकेट्स, इंसेक्ट्स, रात के जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे हैं, जो एक साउंड करते हैं, वो बहुत प्यारी लगती है। तो आप सुंदरता को सुन सकते हो, क्योंकि भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज भी नहीं है। तो कहते हैं इन द नाइट, रात में। रात में बहुत सारे कीट पतंगे, बहुत सारे जीव जंतु तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं और वो आवाज़ें हमें बड़ी प्यारी लगती हैं। तो रात में भी हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। विंड साइंग। साइंग होता है आह भरना, लेकिन यहां पर इस साइंग का मतलब है चलना। ब्लो, बहना। क्या मतलब है? बहना। विंड साइंग। और हवा जब चलती है, जब ब्लो करती है, जब बहती है, तो वह भी हमें अच्छी लगती है, वह भी बहुत सुंदर होती है। जब आप गर्मी में पूरे पसीने पसीने हो जाओ और तब हल्की सी ठंडी हवा चले तो कितनी अच्छी लगती है। उसकी आवाज़, उसकी साउंड, आप गर्मी से परेशान हो, आपको एकदम से सुनाई देता है कि अब हवा आने वाली है, तूफान आने वाला है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो विंड भी बहुत सुंदर होती है।
जब उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है तो इस प्रकार से ब्यूटी को सुना जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि विंड जब बहती है तो वह भी हमें सुंदर लगती है। रेन फॉलिंग, और जब बरसात होती है, जब रेन ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी जो टिंकलिंग की आवाज़ होती है, टिंकलिंग की आवाज़ कब होती है? जब वह छत पे गिरती है और छत पे टीन वगैरह हो, टीन के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिरेंगी तो उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है। वो आवाज़ जो हमें सुनाई देती है हमारे कानों को अच्छी लगती है। तो पोएटेस क्या कहती है कि भाई हवा का चलना, बारिश का गिरना, उनसे जो आवाज़, जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम सुन सकते हैं, और वो क्या है? ब्यूटी है, वो सुंदरता है। और या फिर क्या हो सकती है सुंदरता? क्या सुन सकते हैं हम? आ सिंगर चैंटिंग। चैंटिंग का मतलब वैसे तो उच्चारण करना होता है। जैसे मंदिर में पंडित जी या कोई पुजारी क्या करता है? मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उसको बोलते हैं चैंटिंग करना। लेकिन यहां पर इसका मतलब है गाना, कि या फिर जब कोई सिंगर गा रहा हो और हम उसको सुनते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर एक गाना एक छोटे से बच्चे का बड़ा फेमस हो रहा है, बचपन का प्यार भूल ना जाना रे। कितना फेमस है, लोग बार बार उसको सुन रहे हैं क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है। तो पोएटेस यही तो बता रही है कि जब कोई सिंगर किसी गीत को गा रहा हो और हम उसको सुन रहे हों, वह भी हमें अच्छा लगता है। और कब? एनीथिंग, कुछ भी गा रहा हो, वो कोई सिंगर थोड़ा ही था, लेकिन वो बच्चा फिर भी गा रहा था, हमें वो फिर भी अच्छा लग रहा था। एनीथिंग, कुछ भी गा रहा हो, इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट बड़ी सीरियस होकर के, बड़ी गंभीरता से, बड़े ऑनेस्टली। जब कोई गायक, जब कोई सिंगर किसी गीत को बड़ा सीरियस होकर के, बड़ी ऑनेस्टली, ईमानदारी से गाता है तो वह हमें सुनाई देता है और वह भी हमें अच्छा लगता है, क्योंकि देयर इज ब्यूटी इन एवरीथिंग, हर चीज में सुंदरता है। अब हम अगले स्टैंजा पे चलते हैं। सुंदरता को देखा जा सकता है, ब्यूटी इज सीन, उसको हम देख सकते हैं, वह हमें दिखाई देती है। सुंदरता को सुन सकते हैं, वह हमें सुनाई देती है। लेकिन थर्ड स्टैंजा में पोएटेस क्या कहते हैं कि ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। योर सेल्फ, आप में ही है, आपके अंदर ही है सुंदरता। हम उसको अपने आप ही क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। यानी कि ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी इज हर्ड। अब क्या कह रहे हैं? ब्यूटी इज फेल्ट। ब्यूटी को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। कहाँ? अपने अंदर ही, हम अपने आप ही उसका एहसास कर सकते हैं। कैसे? गुड डीड्स, डीड्स क्या होता है? एक्शंस, हमारे कार्य, हमारे कार्य। कैसे कार्य? गुड डीड्स, अच्छे कार्य, अच्छे काम। जो हम काम करते हैं उनमें हम सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। हम कोई भी काम करें उसमें हमें इंटरेस्ट पैदा होता है और हम उसको बड़े इंटरेस्ट से करते हैं, बड़ा मन लगा करके करते हैं, हमें उसमें मजा आता है काम करने में। तो क्या है? हम उसमें ब्यूटी को महसूस कर सकते हैं। हैप्पी थॉट्स, थॉट्स विचार, जो हमारे विचार हैं यदि वो हमें प्रसन्न करने वाले हों, हैप्पी करने वाले हों, हमारे विचारों में क्या हो? हैप्पीनेस हो, खुशी हो, उसमें भी हम सुंदरता को महसूस कर सकते हैं, ब्यूटी को फील कर सकते हैं। दैट रिपीट देमसेल्व्स, और ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं बार बार। हमें अगर किसी कार्य को करने में अच्छा लग रहा है तो वह कार्य करने में हमें दोबारा कोई परेशानी ही नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई मूवी देखना अच्छा लगा तो हम उस मूवी को बार बार देखते हैं। अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मैंने उस मूवी को 1000 बार देखा है, 100 बार देखा है, 200 बार देखा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से ऐसी फीलिंग आती है, उसको वह मूवी अच्छी लगती है।
तो कहते हैं वो कार्य, वो अच्छे विचार दैट रिपीट देमसेल्व्स, बार बार रिपीट होते हैं, रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार उनको आप दोहरा सकते हो। इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों में। यहां पर ड्रीम्स का मतलब ये नहीं है कि आप सपने ले रहे हो, यहां पर ड्रीम्स का मतलब है आपका जीवन में कुछ बनने का जो उद्देश्य है, जो आपका एम है, उसको पूरा करने के लिए आप बहुत अच्छे प्रयास कर सकते हैं। और उन प्रयासों में आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, उनमें आपको सुंदरता का एहसास होगा। इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क, और आपके काम में भी आपको सुंदरता का एहसास होगा। कैसे? हैंडसम इज दैट हु डज हैंडसम। हैंडसम कौन है? जो हैंडसम काम करता है। तो आपका जो काम करने का तरीका है, उस तरीके में, उस तरीके किसने अच्छे तरीके से आप किसी काम को कर सकते हैं, उसमें भी आपको सुंदरता का एहसास होता है। तो पोएटस हमें यही बात कह रहा है इस स्टेंजा में कि ब्यूटी को आप महसूस कर सकते हैं अपने अच्छे कार्यों में, अपने विचारों में, और आपके वे कार्य, वे विचार बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने में जो प्रयास करते हैं, आपके सपनों में भी सुंदरता दिखाई देती है, आपको महसूस होती है, और आपके कार्य में भी। इस प्रकार से 3 बातें कही हैं पोएटस ने। एक तो ये कि ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी इज हर्ड एंड ब्यूटी इज फेल्ट। आई होप कि आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें ताकि मैं आपकी समस्याओं का निदान कर सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।